बात है 14वीं सदी के उत्तरार्ध की। चित्तौड़ का किला अपनी दीवारों में बहुत कुछ छुपाए बैठा था। राणा हमीर की मृत्यु के बाद मेवाड़ एक बार फिर संवेदनशील द्वार से गुजर रहा था। दुश्मन सीमाओं पर ताक लगाए थे और दरबार के भीतर की राजनीति धुएं सी फैल रही थी। इन्हीं दिनों जब दरबार में बहुत से लोग सत्ता के लिए दांवपेंच बुन रहे थे, एक शांत, गंभीर और स्थिर पुरुष राणा लाखा धीरे धीरे बिना शोर किए अपनी योजनाएं बना रहा थे। वो एक रहस्यमय रणनीतिकार थे। राणा लाखा लड़ते कम, सोचते ज्यादा थे। जब लोग तलवार उठाने की बात कर रहे थे, वह चुपचाप मेवाड़ की खदानों को दोबारा चालू करवा रहे थे, खासकर चूंदी की खान। लोगों ने पूछा, युद्ध के समय में खदानें क्यों? पर लाखा मुस्कराए और कहा, स्वराज सिर्फ तलवार से नहीं, अर्थ से भी आता है। धीरे धीरे मेवाड़ समृद्ध होने लगा। बाजारों में हलचल होने लगी थी, मंदिरों की घंटियां फिर गूंजने लगीं और लोगों के चेहरों पर एक नई चमक आ गई थी। पर मेवाड़ के दुश्मनों से ये देखा नहीं जा रहा था, हर सफलता अपने साथ ईर्ष्या लाती है। नागौर और जालौर के नवाबों ने जब मेवाड़ की आर्थिक प्रगति देखी तो सीमा पर चुपचाप सेना तैनात कर दी। पर लाखा जानता थे, खतरा आ रहा है। उन्होंने अपनी सेना को रात्रि में छिपाकर आगे बढ़ाया और एक रात जब दुश्मन अभी सोच ही रहे थे कि कब हमला करें, तब राणा लाखा ने हमला कर दिया। यह हमला इतनी चतुराई और वेग से किया गया कि दुश्मन की सेनाएं सुबह होने से पहले भाग चुकी थीं। उस युद्ध के बाद लोग उन्हें लोहे का सिंह कहने लगे। इस प्रकार राणा लाखा ने मेवाड़ को दुश्मनों से बचाया। पर राणा लाखा के लिए सबसे कठिन निर्णय उनके उत्तराधिकारी को लेकर था। राणा लाखा के कई पुत्र थे, पर सवाल था, उत्तराधिकारी कौन? सबसे बड़ा पुत्र, सबसे बलशाली, या वो जो सबसे शांत था? मोकल दरबार हैरान रह गया जब लाखा ने मोकल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कहा, शासन का भार तलवार नहीं, विवेक उठाता है। एक शांत विदा राणा लाखा ने न कोई बड़ी विजय सभा बुलाई, न ही अपने जीवन के आखिरी वर्षों में कोई जयकारा चाहा। उन्होंने बस एक बात छोड़ी, मेवाड़ की आत्मा अब जाग गई है, इसे सोने मत देना। और एक सुबह बिना किसी शोर के राणा लाखा ने चित्तौड़ की हवाओं को अलविदा कहा। आज जब हम राणा प्रताप, राणा सांगा और राणा कुंभा की गाथाएं सुनते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए, उनकी राहों को पहली बार रोशन करने वाला एक शांत पुरुष था, राणा लाखा, जो तलवार की चमक नहीं बल्कि बुद्धि की धार से मेवाड़ को अमर कर गया।